नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में 2 इस्तीफे हो गए। चंपत राय का इस्तीफा भारी मन से स्वीकार किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी सियासी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे संघ की भाषा जो थी दत्तात्रेय होसबोले की, वही ट्रस्ट के जो खजांची हैं, कोषाध्यक्ष हैं महंत गोविंद गिरी, वो भी उसी भाषा को रिप्लिकेट कर रहे थे। बिना समाजवादी पार्टी का, बिना आम आदमी पार्टी का, बिना कांग्रेस का नाम लिए फिर वही बात कही गई कि ये राम भक्तों को उकसाने में लगे हैं, ये लोग जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, ये लोग जिन्होंने राम सेतु मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि राम का अस्तित्व ही नहीं था, वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और हिंदू समाज को इससे सजग हो जाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो नए अंतरिम महामंत्री बनाए गए हैं कृष्ण मोहन, उनके मुंह से न्यास की जगह संघ निकल गया। फिर उन्हें रियलाइज हुआ तुरंत, तो वो मुस्कुराए, हंसे थोड़ा, फिर सॉरी बोला और कहा कि नहीं, न्यास। तो मुझे एक शेर याद आ गया, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, मेरे शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। प्रेस को संबोधित नहीं किया गया, 2-3 न्यूज एजेंसियों को बुला लिया गया। ये पेशेवर तरीका था एक तरह से, ये मुझे थोड़ा अचंभे में डालने वाला लगा। सवाल नहीं लिए गए। सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण मोहन ने संबोधित किया, महंत गोविंद गिरी ने संबोधित किया, लेकिन सवाल नहीं लिए, क्योंकि पीटीआई, एएनआई और एक शायद और एक न्यूज एजेंसी थी, माइक रखे गए, अपने मन में जो बयान देना था बयान दिया और ये कहकर चले गए कि 22 जुलाई को फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे, और जाते जाते मीडिया को भी लताड़ते हुए चले गए। यानी कुल मिलाकर ट्रस्टी जो हैं खजांची, महंत गोविंद गिरी हो चाहे कृष्ण मोहन हो, मोटे तौर पर महंत गिरी की जुबान पर मीडिया और समाजवादी बिना के नाम लिए पॉलिटिकल पार्टियों का जिक्र था। मीडिया से कहा गया, हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि ये जो चरण पादुका है, जो 5 करोड़ की रामचरितमानस है, जो हीरो का या सोने चांदी के हार हैं, उनमें से 3 या 4 चीजों का, हालांकि उन्होंने 5 चीजें कही, मैंने वीडियो 2 या 3 का ही देखा, वो प्रदर्शित की गई और कहा ये तो नमूने के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है। ऐसी 28 वस्तुएं हमारे पास हैं और कोई भी आधिकारिक व्यक्ति आकर इन्हें जब चाहे देख सकता है। यहां बड़ा सवाल उठता है कि फिर ये खामोशी क्यों? ट्रस्ट की बैठक के बाद ही ये सब चीजें क्यों लाई गई? पहले ये सब क्यों नहीं कहा, बताया गया? जब कोई कह रहा था कि 200 किलो चांदी की ईंटें का हिसाब नहीं मिला, कोई कह रहा था कि आभूषण दिए उनका कोई हिसाब नहीं मिला, कोई कह रहा था कि 5 करोड़ की घर के माँ बहनों के सोना को पिघलाकर 5 करोड़ की रामचरितमानस स्वर्ण जड़ित बनाई, उसका हिसाब नहीं मिला, चंपत राय ने भगा दिया, 9 घंटे इंतजार कराया, 3 घंटे इंतजार कराया, अभद्र भाषा में भाषा का इस्तेमाल किया, रसीद नहीं दी, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें तब क्यों कही जा रही थी और तब क्यों कहने दी जा रही थी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर हवा खड़ा किया जा रहा है, झूठ का प्रचार कर रहा है मीडिया को इससे बचना चाहिए। आगे से सब कुछ फूल प्रूफ होगा, 1% भी कमी नहीं होगी। एक विशेषाधिकारी को नियुक्त करने के संदर्भ में बात हुई,
इसके लिए छोटी समिति गठित की गई है, यानी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई हो सकता है। कुल मिलाकर संघ को बचाने की कोशिश थी। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दे रखे थे, इसके हिसाब से चीजें बोली जा रही थी, इसके हिसाब से सारी स्क्रिप्ट रची जा रही थी, ऐसा मोटे तौर पर नजर आया। कृष्ण मोहन जो अंतरिम महामंत्री हैं, इनकी बातें आप सुनिए कि दोषियों को सजा हो इसका हम अनुग्रह करेंगे। आहत हैं राम भक्त, प्रबंधन और संचालन में कमी का फायदा उठाया गया, लेकिन प्रबंधन और संचालन में कमी क्यों रही? चंपत राय का बकायदा अभिनंदन किया गया, उनके काम की सराहना की गई, उनके जो वो राम आंदोलन से जुड़े रहे, ट्रस्ट का संचालन करते रहे, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की, भरे मन से इस्तीफा उनका मंजूर किया गया। अब कह रहे हैं कि लूप होल्स बंद करना प्राथमिकता होगी। तो क्या चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है? क्या डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। ट्रस्ट की छवि धूमिल हुई है। इस छवि, जो धूमिल छवि है, इसको नए सिरे से साफ करने की जरूरत है। झूठ और प्रपंच किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। राम भक्त धैर्य रखें, इंसाफ होगा, दोषियों को दंड मिलेगा। झूठे ज्वार दिखाने के लिए हैं, यानी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट और ये एक पॉलिटिकल बयानबाजी ट्रस्टियों के मुंह से नजर आई, जो थोड़ा हैरान करने वाली थी। पारदर्शिता बरती जाएगी, यानी अभी तक पारदर्शिता नहीं थी। पारदर्शिता नहीं थी तो कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी। ये एक बड़ा सवाल उठता है। ट्रस्ट का काम आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। क्या आरटीआई के तहत आएगी? ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी? मीडिया से आग्रह है कि सिर्फ सच दिखाए। चंपत राय की तरफ से जो इस्तीफा हुआ, हालांकि वो बैठक में मौजूद नहीं थे, अनिल मिश्रा भी मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके काम की सराहना जरूर की गई और अब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर ही लिया था, तो भारी मन से इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। अफवाहों पर विश्वास नहीं करें, लेकिन ये अफवाहों को हवा किसने दी, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जो तमाम लोग आरोप लगा रहे थे कि उनको रसीदें नहीं मिली, तो जवाब उनको क्यों नहीं मिला, उनको उस समय रसीदें क्यों नहीं दी गई, और अब ये सामान जो बकायदा मीडिया के सामने प्रस्तुत किया गया, उस समय प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए गए। पत्रकारों के दिमाग में और लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। चोरी जब 4 या 5 जून को पता लग गई थी, तो 20 जून तक, शायद 20 या 18 जून तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये किसके कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई? किसने सबूतों के साथ छेड़ाछाड़ी की, अगर छेड़ाछाड़ी की? कई सारे सवाल अभी अनुत्तरित हैं, तो कहानी अभी खत्म हुई नहीं है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।